अस्सलामुअलैकुम। जितने भी बच्चे वर्ष 2025 के अंदर फ़ुक़ानिया की और मौलवी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यही सब छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से बच्चे एग्ज़ामिनेशन के अंदर फेल कर जाते हैं, मार्क नहीं मिलता है अच्छे से लिखने के बावजूद भी। इस वीडियोज़ में आप लोगों को हम सबसे पहला चीज़ ये बताएंगे, जैसे प्यारे साथियों आपका सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है साइंस, तीसरा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस। ये सभी सब्जेक्ट वगैरह जो है, उसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश, ये सब का आंसर आपको किस में देना है? उर्दू में लिखना है उसका आंसर, या फिर प्यारे साथियों हिंदी में लिखना है आंसर, या फिर इंग्लिश में? उन पर कवर करेंगे पहली चीज़। और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अगर आपको मालूम नहीं है तो इसे देख लीजिए, वरना काफ़ी दुश्वारी होगी आपको। पहली चीज़ तो आपको हमने बताया। दूसरी चीज़ ये बताएंगे कि जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज़ कीजिए ये वाला क्वेश्चन है, सपोज़ कीजिए प्यारे साथियों ये वर्ष 2024 के अंदर पूछा गया, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पेपर हैं, तो इनमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मौलवी के उर्दू का क्वेश्चन है, तो जैसे एक सब्जेक्टिव सवाल कहता है कि मरसिया की तारीफ़ कीजिए और 2 मरसिया निगार के नाम लिखिए, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप बनाएंगे इस कॉपी के अंदर, तो वो कैसे लिखना है? बहुत सारे बच्चों का आदत ये रहता है और बहुत सारे बच्चों का कुछ आदत नहीं भी रहता है। जैसे मान लीजिए सवाल वो क्या, मरसिया निगार का नाम लिखिए, तो इसमें आपने सवाल को पुट किया, ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चों की कंडीशन है कि वो एक लाइन छोड़ के, यानी कि बीच में एक लाइन छोड़ा और दूसरा लाइन से लिखना स्टार्ट किया। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि सभी लाइन में लिखते हैं। तो इस वीडियोस के अंदर आप लोगों को सभी खामियों को दूर कर दें कि एक लाइन छोड़ करके एक लाइन लिखना है या फिर सभी लाइन में लिखना है। वीडियोस की मैं शुरुआत कर रहा हूं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तैयारी इस चैनल पर रोजाना लाइव क्लास के माध्यम से करवाई जा रही है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों का लिंक है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन से संबंधित, क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन डाली जाती है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो आप ये स्क्रीन पर कॉपी देख रहे हैं, सेम हूबहू प्यारे साथियों यही कॉपी आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी मिलेंगे, और आप लोगों को हम सैंपल के तौर पर ये कॉपी भी कल हम प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप जीरोक्स निकलवा लीजिएगा अपने दुकान से, और कहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ को भरना है वो सभी चीज़ हम बता देंगे। सबसे पहला चीज़ का जवाब आप सुनिए। सवाल ये था आपका कि सर जैसे एग्जामिनेशन के अंदर आपका सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, फ़ुक़ानिया के अंदर भी, मौलवी के अंदर भी, उसी तरीके से प्यारे साथियों दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस, तीसरा सब्जेक्ट है आपका प्यारे साथियों सोशल साइंस, ठीक है, चौथा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, ठीक है प्यारे साथियों, और पांचवा सब्जेक्ट है आपका हिंदी, ठीक है। अब इस सभी का आंसर जो है आपको हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में या फिर प्यारे साथियों उर्दू में। तो ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ फ़ुक़ानिया के बच्चे भी और मौलवी के बच्चे भी दोनों गौर से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ केवल इंग्लिश जो आपका विषय है उसका आंसर आपको इंग्लिश में ही देना है, और जो आपका हिंदी विषय है उसका आंसर आपको हिंदी में ही देना है। सिर्फ और सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट का, इंग्लिश विषय का इंग्लिश विषय में, हिंदी विषय का हिंदी विषय में। अब यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट बचे, मैथमेटिक्स, उसके बाद प्यारे साथियों साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, ठीक है दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट का आपको जो जवाब देना है वो उर्दू में ही देना है। मैथ भी जो आपको बनाना होगा प्यारे साथियों वो उर्दू में ही बनाना होगा। सोशल साइंस के भी जवाबात जो आपको देने हैं वो उर्दू में ही देने होंगे। साइंस के जो जवाबात होंगे वो भी आपको उर्दू में ही देने होंगे, ठीक है, चाहे जो सब्जेक्ट हो। सिर्फ और सिर्फ प्यारे साथियों इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट को छोड़ा करके फ़ुक़ानिया के अंदर और मौलवी के अंदर जितने सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट को छोड़ा करके जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का आंसर आपको क्या कहते हैं उर्दू में ही पेश करना होगा। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर मैथमेटिक्स का जवाब कैसे देंगे, क्या कहते हैं उर्दू में। तो जो बच्चे हमारा एग्ज़ाम मंथन वाला नोट्स या फिर इससे पहले जो हम प्रोवाइड करवा रहे थे वो लिए होंगे, तो वो देखे होंगे कि उसके अंदर किस तरीके से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उर्दू में पूछा गया था और उसका जवाब कैसे दिया जाता है। अगर जो बच्चे एग्जाम मंथन परचेज नहीं किए हैं तो अब भी अपने एग्जामिनेशन के लिए आप ले सकते हैं, 2 से 3 दिनों के अंदर भी बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम उसे देख लीजिए, सुबह चले जाइए एग्जाम देने के लिए तो बेहतर मार्क ला सकते हैं। कोई खास प्राइस नहीं है, मात्र 99 रुपये है। उसके अंदर आपको प्यारे साथियों 99 के अंदर टोटल सब्जेक्ट के आपको वो एग्जाम मंथन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका बेनिफिट ये होगा कि कम से कम आप उसे देख लेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है
है मदरसा बोर्ड के अंदर और उसका पैटर्न क्या होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे घर बैठे ये मोबाइल में आप वीडियोस को देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको मोबाइल में ही वो एग्जाम मेथड पहुंच जाएगा। उसको लेने के लिए ये नंबर है मेरा 92 प्यारे साथियों 633 41 119, इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके वो 99 रुपये का पेमेंट करके ले लेना है। अगर किन्हीं बच्चों के पास 99 नहीं है, कोई गरीब है, तो उनसे थोड़ा सा कम भी कर दिया जा सकता है। पहला जवाब सवाल का हो गया। अब दूसरा चीज़ ये समझिए कि क्या सर एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखना है हमें, तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन जो वर्ष 2024 के अंदर पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ आपको सब्जेक्टिव भी बनाना है, ठीक। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कहा, देखिए जैसे कि इनकी नज़म इर्तिका का खुलासा लिखिए, या फिर यहाँ पर सवाल कहता है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी पर एक मजमून लिखिए, ठीक है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी पर एक मजमून लिखिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिए, जैसे ये सवाल है प्यारे साथियों, अगर आपको इसका सटीक आंसर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर सटीक आंसर मालूम नहीं है तो डायरेक्ट क्या करना है, जैसे यहाँ पर ग्रुप ऊपर लिखा है तो उसी तरीके से ये सवाल को डायरेक्ट पहले पुट करना है। ये कॉपी के अंदर आपको डायरेक्ट जो सवाल था कि उसकी नज़म निगारी के ऊपर आपको एक मजमून लिखिए, तो यहाँ पर डाल देंगे। देखिए अब कंडीशन क्या है कि आप एक लाइन भी छोड़ करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका राइटिंग अच्छा बैठता है तो। लेकिन उर्दू की खासियत ये है प्यारे साथियों कि एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखने पर जो है ना अच्छा राइटिंग नहीं बैठता और मज़ा भी नहीं आता। जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको भी खूबसूरत नहीं लगता है देखने में। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपका क्या कहते हैं राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है और चाहते हैं कि अच्छा मार्क आए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि सभी लाइन में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जिसको आदत ही नहीं है सभी लाइन में लिखने की, तब तो कोई बात ही नहीं, आप एक लाइन छोड़ के भी एक लाइन लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखने पर आपका मार्क काट लिया जाता, बस ये है कि थोड़ा सा खूबसूरत नहीं लगता है, जिसके वजह से प्यारे साथियों कॉपी चेक करने वाले को क्या चाहिए, उसका जो आंसर मिलता है वो दूसरी चीज़ ये चाहिए कि खूबसूरत तरीके से आप लिखे हैं कि नहीं। तो जैसे वहाँ पर मरसिया निगारी या फिर नज़म निगारी पर कह रहा था खुलासा लिखने के लिए, तो यहाँ पर जैसे वो सवाल को जैसे लिख दिया यहाँ पर कि नज़म निगारी का खुलासा लिखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया नज़म निगारी का खुलासा लिखिए। तो इस लाइन में अगर आप लिख दिए हैं तो यहाँ से आप करेंगे क्या कि बीच में सिर्फ एक लाइन छोड़ करके सेकेंड लाइन से जवाब देना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। और सभी लाइन में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखेंगे तो इसमें क्या होगा कि कॉपी जो है आपका स्मार्ट लगेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। और आपको मालूम होगा दुनिया के अंदर भी जो लोग स्मार्ट होते हैं ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, चाहे लड़कियों क्यों ना हो चाहे लड़का क्यों ना हो। तो इसी तरीके से कॉपी जब आपका स्मार्ट लगेगा देखने में, तो जो कॉपी चेक करने वाला है उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप एक लाइन छोड़ करके ना लिखने का, क्योंकि सभी लाइन में लिखिएगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और स्मार्ट लगेगा, जिससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाला आपको मार्क ज़्यादा से ज़्यादा देगा। अब तीसरा वीडियोस आप लोगों को, एक वीडियोस कल बता दिया था कि कॉपी कैसे लिखना है, दूसरा चीज़ ये बता दिया क्या कहते हैं हिंदी के, इंग्लिश के सब्जेक्ट को, साइंस के सब्जेक्ट को कौन से लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है प्यारे साथियों। अब तीसरा जो कल एक वीडियोस आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे ये वाला है, ये सब में आपको क्या चीज़ कहां पर कैसे भरना है, तो इनका हम पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है दोस्तों। कल वीडियोस अपलोड होगी तो उसे देख लीजिएगा, जिनको आप किसी दुकान से जाकर के जीरोक्स निकलवा दीजिएगा, उसके बाद उस कॉपी को भरने के लिए सीखिएगा कि किस तरीके से भरना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट को भरना होता है सही तरीके से। अगर आप नहीं भरेंगे ना प्यारे साथियों, तो यहीं पर किसी का रिजल्ट लिखने के बावजूद भी पेंडिंग कर देता है या फिर कुछ कर देता है। इससे संबंधित और अगर किसी को कुछ सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फाइनली फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में प्यारे साथियों, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।